कन्हैया नहीं चाहिए कंस चाहिए, तो फिर जो मन है वो बनते रहो। परम भयभीत हो गया और देवकी वसुदेव के पास आया, क्षमा मांगने लगा। हे बहन, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये देवता लोग भी ना कभी कभी झूठ बोल दिया करते हैं। अनायास मैं तुम्हें दुख दिया, उसके लिए क्षमा कर दो। और देवकी वसुदेव के वह बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन नजर बंद कर दिया। बंधन मुक्त और नजर बंद। नजर बंद का मतलब है कि आप कहीं भी रहो लेकिन आपके ऊपर सदैव उसकी नजर है। और बंधन मुक्त का तात्पर्य है कि किसी एक जगह से आपको मुक्त कर दिया गया हो। बाबा वसुदेव को और मैया देवकी को बंधन मुक्त कर दिया गया, क्योंकि वो जानता था कंस इन्होंने अपने पुत्र को कहीं छिपा दिया है, और यदि छिपा दिया है तो कहीं न कहीं वे उनसे मिलने के लिए अवश्य जाएंगे, और जब मिलने के लिए जाएंगे तो उसे मैं मार दूंगा। लेकिन जब माया आई थी तो सब कुछ नंद वसुदेव जी को और मैया देवकी को सब कुछ भूल गया था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। कंस बड़ा परेशान हो गया और परेशान होकर के मंत्रणा करने लगा अपने समस्त मित्रगणों के साथ में, समस्त राजमंत्रियों के साथ में मंत्रणा करने लगा कि अरे पता करो मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर कहां जन्म लिया है। सारे राक्षसगण कहने लगे महाराज आप चिंता नहीं करिए, जहां भी वह जन्म लिया होगा उसे ढूंढ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि जन्म लिया होगा तो अभी 2-4 दिन के अंदर ही, और 2-4 दिन के अंदर जन्म लेने वाले समस्त बच्चों को हम लोग मार देंगे। इधर यशोदा मैया प्रातः जब जल्दी नहीं उठी तो उनकी जो ननद थी नाम था सुनंदा, वे मन में विचार करने लगी अरे भाभी आज बड़ा विलंब हो गया, वे उठी नहीं। बड़ा मन में उन्हें चिंता होने लगी। वे भाभी का दरवाजा खोली और देखती क्या है कि भाभी तो बढ़िया नींद में सोई हुई हैं, लेकिन उनके बगल में एक बच्चा खेल रहा है। सुनंदा ऐसे देखती हैं तो भाभी को जगाती हैं, अरे भाभी उठो, तुम्हें संतान हुआ, तुम्हें पता नहीं चला। मैया यशोदा कहती हैं कि अरे सुनंदा मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, कब यह बालक जन्म ले लिया। बड़े आश्चर्य की बात है। सुनंदा दौड़े दौड़े गई बाबा नंद के पास में, बाबा बाबा। हाँ सुनंदा, बाबा मैं आज तुम्हें बहुत बड़ी खबर देने वाली हूँ, लेकिन पहले बताओ तुम मुझे क्या दोगे। जब सुनंदा बारंबार बोलने लगी कि बाबा आगे बताओ दोगे क्या तुम मुझे, तो बाबा कहते हैं कि अरे तू जल्दी से मुझे बता दे कि बात क्या है, तुझे जो चाहिए सब ले लेना। सुनंदा कहती है बात ऐसे नहीं बनेगी बाबा, जब तुम मुझे कुछ प्रदान करोगे तभी बात बनेगी। नंद बाबा बोले ये ले पकड़ चाबी, जो तुझे लेना हो ले ले, लेकिन तू खबर बता, तू क्या खबर लेकर के आई है। सुनंदा कहती है बाबा आज आप पिता बन गए, और बाबा की उम्र क्या है, लगभग 80 वर्ष। अरे बाबा मानो आज युवान हो गए, कूद कूद करके नाचने लगे, और जैसे ही सुने कि मेरे यहाँ कोई संतति उत्पन्न हो गई है, सीधे यमुना मैया में जाकर के स्नान किए, जात कर्म आदि संस्कार किए, नांदी मुख श्राद्ध किए, वाच इत्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै। बढ़िया वैदिक ब्राह्मणों को बुलाए और वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्मादि संस्कार करवाए। ध्यान दीजिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जब तक नालक छेदन संस्कार नहीं होता, जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती, तब तक घर में कोई अपवित्रता नहीं लगती।
उसके पूर्व में दिया हुआ दान अनंत कोटि फल को प्रदान करने वाला होता है। बाबा आज गौये लुटाने लगे, धेनु लुटाने लगे, जो कुछ उनके हाथ में आता सब कुछ लुटाने लगे। मांगने वालों की लाइन लग गई। अब बाबा बोले कि अब मुझे लल्ला के दर्शन करना है, उसके पहले पंडित जी लोगों को बुला करके पूजा करवा लिया जाए। बढ़िया बाबा को स्नान करवाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए। जब सुंदर वस्त्र बाबा पहने तो उन्हें पगड़ी लगा दी गई, बाबा को पगड़ी पहनाई गई, सुंदर तिलक धारण करवाया गया और तिलक धारण करवा करके पूजा के लिए बाबा को बैठाया गया। पंडित जी लोग बैठे थे, पूजा करवाने के लिए विधि प्रारंभ हुई, संकल्प बोला गया। संकल्प के बाद में सारे पंडित जी लोग बोले कि बाबा भगवान को स्नान करवाओ, तो बाबा भगवान पर फूल चढ़ाते, बोलते पंचामृत से स्नान करवाओ तो जल से स्नान करवाते, बोलते चंदन लगाओ तो अगरबत्ती जलाते। पंडित जी बोले बाबा तुम्हारी मति कहाँ चली गई है आज? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, लल्ला को देखने की इतनी खुशी मेरे मन में है कि मुझे आप जो बोल रहे हो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो बावरा हो गया हूँ। पंडित जी बोले चिंता मत करो, एक काम करो, तुम हमारे हाथ में संकल्प दे दो, हम तुम्हारी पूजा कर देंगे, तुम जाकर के खूब लल्ला को देख लो। अब तुरंत पंडित जी को संकल्प दिए बाबा और वहां से लल्ला के दर्शन के लिए निकले। बीच में ग्वाल बाल मिल गए, बाबा कहाँ जा रहे हो? लल्ला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं ग्वाल बाल, कह रहे बाबा ऐसे कैसे दर्शन करोगे, चलो तुमको सजा देते हैं। पुनः बाबा का दिव्य श्रृंगार किए सारे ग्वाल बाल मिल करके और श्रृंगार करके बाबा को लेकर के गए। बाबा लल्ला के दर्शन किए। आज मानो उन्हें संसार के सारे सुखों की अनुभूति हो गई हो, जैसे परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। बाबा अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। अब कहना ही क्या, बधाई देने वालों का तो तांता लग गया, क्योंकि वे तो नंद जी तो ब्रज के राजा थे, मुखिया थे नंद गांव के। तो बधाई देने वालों की अब लाइन लगने लगी। पूरा गोकुल जो था दही और दूध से जैसे यहाँ पानी बहता है, वैसे दही और दूध से नालियां रोड सब फुल हो गए। क्यों? क्योंकि 27 लाख गैया तो बाबा नंद के घर में बस थी और गोकुल में तो पता नहीं कितनी सारी गौ माताएं थी। बाबा के यहाँ लाला की खुशी में सारे ग्वाल बाल मिल करके बधाई देने के लिए आज बाबा के घर में सब आ गए। आइए हम सब लोग मिलकर के भी एक सुंदर बधाई गीत गाएं, लेकिन बधाई गीत में भगवान के यहाँ बधाई देना है तो बड़े भाव के साथ ताली सेवा करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बांके बिहारी लाल की जय। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लगाने की। क्या माता जी खुशी है आपको? भैया खुशी है? तो जिनके जिनके हाथ होंगे वो ऐसे ऊपर उठाएंगे, सभी लोग प्रेम से, कोई कंजूसी नहीं करेगा। जिनके पास हाथ हो ऐसे उठाएं, और जिनके पास ना हो वो बगल वाले से उधार लेना सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं हर बार ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और ये खुशी हो सकता है हर बार ना मिले, अगले साल ही मिलेगी। तो जो खुशी मिल रही है और जो भी आप लाए हो बधाई लुटाने के लिए, सब लुटा दे यार, फिर ऐसा मौका नहीं मिलना है। तो क्या कहना है? चोली भी दे दे मैया, चुनेरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनेरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनेरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनेरी भी दे दे। ओ लहंगा की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हारे भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हो नथिया की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की कनवा की, लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। घंटे की दे दे बुआई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की हरि बोल। सभी लोग प्रेम से मेरे साथ गाते हुए, दे दो बधाई, लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो, बधाई हो। आप सबको लल्ला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। आज गोकुल की गलियां तो मानो ऐसे लग रही हैं जैसे क्षीर सागर हो। क्षीर सागर में जैसे संपूर्ण सागर में दुग्ध है, वैसे ही गोकुल आज दुग्धमय दहीमय हो गया। संपूर्ण गोकुल में आज उत्सव मन रहा है। हर घर के दरवाजे पर सुंदर कलश रखे हुए हैं और हर घर के दरवाजे पर वंदन बार बंधे हुए हैं, क्योंकि लल्ला के आने की खुशी तो सबको है, परब्रह्म के आने की खुशी तो सबको है। और भगवान आते वही हैं जहां उनके प्रेमी निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जहां भगवान के प्रेमी नहीं हैं, वहां भगवान कभी नहीं आते।
इसलिए अपने हृदय को भगवान का गोकुल बनाएं और इसमें विराजमान करवाने के लिए प्रयत्न करें। कभी न कभी वे दीनानाथ इस गोकुल रूपी हृदय में, हृदय रूपी गोकुल में अवश्य आकर के निवास करेंगे। इस नंद उत्सव को बड़े दिव्य रूप से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंद उत्सव तो बड़ा आनंद सबको प्रदान करने वाला था। सब आनंद ले रहे थे नंदोत्सव में। सभी देवी देवता रूप को बदल बदल करके आते और बाबा को, मैया को बधाई प्रदान करते। इंद्र भी आए, ब्रह्मा भी आए, शिव जी भी आए भगवान की सुंदर बधाई देने के लिए। जब शिव जी आए बधाई देने के लिए तो भगवान विचार किए कि इस रूप में जाऊंगा तो शायद मुझे कन्हैया के दर्शन ना हो पाए। शिव जी ने मन में विचार किया कि मुझे कोई दूसरा स्वरूप बनाना पड़ेगा। बाबा ने सुंदर एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, ज्योतिषी का स्वरूप बनाया और स्वरूप बना करके गोकुल की गलियों में विचरण करने लगे, घूमने लगे। और वहां गोकुल में जाकर के कहने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मुझसे जो कोई एक बार अपना भविष्य पूछता है उसे संपूर्ण जीवन का मैं भविष्य बता देता हूँ। बाबा के पास आए और ऐसे लोगों के पास माताओं की भीड़ ज्यादा होती है। ज्योतिषियों के पास माताओं की भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि माताओं को बहुत विश्वास होता है, होना भी चाहिए। अब संपूर्ण गोकुल की माताएं बाबा के पास में पहुंचने लगी, सब अपना अपना भविष्य पूछने लगी। भगवान तो आए थे लल्ला के दर्शन करने के लिए, कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अभी कोई विधान ही नहीं बन रहा था कि भगवान महादेव बाल कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकें। बाबा ने भगवान का ध्यान लगाया और कहा, भगवान अब तो दर्शन करा दो अपना। विरह व्यथित हूं, दीन दुखी हूं, आ जाओ भगवंत हरे। हे भगवान, मैं दीन दुखी हूं, आपकी विरह वेदना में अत्यंत व्यथित हो गया हूं। अब आपके दर्शन मिल जाएं तो आपकी परम कृपा होगी। भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोले कि बाबा अभी तो मैं मैया के अधीनस्थ हूँ। मैया जिसे चाहेगी उसे दर्शन कराएगी, जिसे नहीं चाहेगी उसे दर्शन नहीं कराएगी। भगवान बोले महादेव कि कोई उपाय करिए बाबा, क्योंकि जब तक आप कोई उपाय नहीं करेंगे तब तक मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, और जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। भगवान बोले ठीक है, कोई ना कोई मैं उपाय करता हूँ। अब लाला जो थे वे रोना प्रारंभ कर दिए और इतना रोए कि किसी के चुप करवाने पर चुप ही नहीं हुए। कभी मैया गोद में लेती, कभी बाबा गोद में लेते, कभी गोपियां गोद में लेती, कभी ग्वाल वाल गोद में लेते, लेकिन लाला आज किसी के गोद में आकर के चुप नहीं हो रहे हैं। मैया को लगा कि लगता है किसी ने नजर लगा दिया है मेरे लल्ला को, तो नजर उतार दी जाए। लेकिन नजर उतारने के लिए किसी तांत्रिक की, किसी बाबा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक दासी ने कहा कि मैया, हमारे गांव में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और वे सबका भविष्य बता देते हैं, हो ना हो हम भी अपने लल्ला का भविष्य पूछें और लल्ला का भविष्य पूछ करके उनसे सब चीज के बारे में जानकारी लें कि लल्ला का भविष्य कैसे होगा, और उन्हीं से हम लोग लल्ला का नजर भी उतरवा देंगे। मैया बोली कि मुझे बाबा बैरागियों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, पता नहीं आकर के कहीं खुद ही नजर ना लगा दे मेरे लल्ला को और ज्यादा। लेकिन दासी के कहने पर, उस गोपी के कहने पर मैया आज बाबा को बुला ली। पहली बार भगवान शिव जी और बाल कृष्ण भगवान दोनों की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे के नजरें मिलाते हुए, एक दूसरे से नैना लड़ाते हुए, दोनों की आंखों में अश्रु आ गए। और जैसे ही भगवान
कि गोद में कृष्ण भगवान आए, रोना बंद कर दिए। मैया को ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अरे बाबा ऐसी विद्या कहाँ से सीखे हो? मेरे लल्ला को क्षण भर में तुम शांत करवा दिए। मैं बार बार गोद में लेती, बार बार उसे शांत करवाती, फिर भी मेरा लल्ला शांत ना होता, लेकिन तुम्हारे गोद में आते ही मेरा लल्ला शांत हो गया। मैया यशोदा बाबा की प्रशंसा करने लगी। बाबा से बोले, अरे बाबा क्या लोगे? बाबा कहते हैं, मैया मुझे तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। तो क्या लोगे बाबा? मैया बोली कि बाबा कुछ ना कुछ तो तुम मांग लो। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम इतना कर देना, जिस स्थान पर अपने लल्ला को नहलाओगे ना, उस स्थान के नीचे मेरे स्वरूप को रख देना। और भगवान इतना कहते ही अपना एक लिंग प्रदान कर दिए, एक आकार प्रदान कर दिए। इतना देखती मैया यशोदा देखी और उनके नेत्रों से पनागर बहने लगे आंसुओं के, कि बताओ मेरे लल्ला को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बाबा महादेव आए। और आज भी आप जब गोकुल जाएंगे तो वहां आज भी भगवान महादेव, जहां भगवान स्नान करते थे नंद गोकुल में, आज भी वहां विराजमान है। और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। नंदोत्सव कई दिनों तक चला।